आज का दिन हमारे निमाड़ क्षेत्र के लिए साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा दिन है। हम जिनसे प्रेरणा लेकर के इस साहित्य की वीथिका को ठीक से समझते हैं या इसका आनंद लेते हैं, वह व्यक्तित्व जो हमको प्रेरणा देता है, श्रद्धेय रामनारायण जी उपाध्याय, पंडित रामनारायण जी उपाध्याय, पद्मश्री रामनारायण जी उपाध्याय। आज उनका जन्मदिन है। 20 मई 1918 को खंडवा के पास 40 किलोमीटर दूर गांव है कालमुखी, वहाँ पर साहित्य को जीवन देने वाला कालमुखी नाम में गांव, लेकिन वहाँ पर साहित्य को जो खासतौर से निमाड़ी साहित्य को और निमाड़ी अंचल को जिन्होंने श्वास दी और एक पहचान दी और माखनदा के साथ कदम से कदम मिला करके और उस परंपरा को आगे उन्होंने निभाया। ऐसे श्रद्धेय उपाध्याय जी का, रामनारायण जी उपाध्याय, हम उनको रामा दादा भी बोलते हैं, दादा तो बोलते ही हैं। उनका आज जन्मदिन है, उनका स्मरण करें। मित्रों, उनके संदर्भ में कुछ बातें और होनी चाहिए। वे ललित निबंध और व्यंग विधा दोनों को लेकर के आगे बढ़े। केवल लिखा ही नहीं, 1991 में उनको पद्मश्री प्राप्त हुई। मैं इसको भी बड़ी बात नहीं मानता। बड़ी बात ये मानता हूँ कि उनकी अर्धांगिनी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने खंडवा स्थित अपना घर न्यास के नाम दे दिया। यह न्यास था निमाड़ लोक संस्कृति न्यास। निमाड़ लोक संस्कृति न्यास को उन्होंने अपना जो पैतृक घर था वो दान दे दिया। इस प्रकार से उन्होंने साहित्य और संस्कृति और इससे आने वाली परंपरा में जो लोग भी अब और आ रहे हैं उन सब के लिए एक रास्ता बताया कि संस्कृति का रास्ता किधर से जाता है, साहित्य का रास्ता किधर से जाता है। मैं उनकी लेखनी का चमत्कार आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। व्यक्ति जहाँ पैदा होता है, रचनाकार जहाँ पैदा होता है, कवि जहाँ पैदा होता है, लेखक जहाँ पैदा होता है, उसकी महक उसके साहित्य में हो रहनी चाहिए। अगर वह है तो वह सच्चा साहित्यकार है। दादा के साहित्य में जब वो गांव की बात करते हैं, उनका एक आलेख जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है बच्चों के लिए, मेरा गांव मिल क्यों नहीं रहा, मेरा गांव मिल क्यों नहीं रहा, इसका एक अंश पढ़ा मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूँ, जिसमें गांव में जाने के बाद में वे एक वृद्ध से मिलते हैं। तो वृद्ध के और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, वो वार्तालाप को किस तरीके से वो अपने इस लेख में लिखते हैं, ललित निबंध में लिखते हैं, या इस आलेख में लिखते हैं, या इस संस्मरण में लिखते हैं। गाँव के खलिहान से लगी झोंपड़ी का वह जन्मांत बूढ़ा भी अब नहीं रहा, जो मेरे पाँव की आवाज़ पहचान कर पूछ उठता था। गांव के खलिहान से लगी झोपड़ी का वह जन्मांध बूढ़ा भी अब नहीं रहा, जो मेरे पाँव की आवाज़ पहचान कर पूछ उठता था, कौन? दादा है क्या? शहर से कब आए? मैं उससे पूछता, बाबा तुमने कैसे पहचाना? मैं उससे पूछता, बाबा तुमने कैसे पहचाना? भरे गले से वह कह उठता, क्या मैं अपनी धरती से जुड़े पांव की आवाज को नहीं पहचानता? दादा जिनके पांव में जूते नहीं होते, दादा जिनके पांव में जूते नहीं होते, उनकी नंगी पगथलियों की आवाज जुदा होती है। यह लेखक की जो वास्तविकता है, किस प्रकार से वह अपनी भावना को भी व्यक्त कर रहा है, गांव की स्थिति भी बता रहा है और पूरा चित्र हमारे सामने वो खड़ा कर रहा है। इसी आलेख में, इसी संस्मरण में वो आगे बोलते हैं, नदी का वह पानी अब सूख चुका, नदी का वह पानी अब सूख चुका, जिसके किनारे बैठकर अगर एक कंकरी भी फेंको तो तरंगे उठती चली जाती थी। अब वो नदी का चेहरा उभरे हुए दर्द की तरह रेत बन चुका है। जो हालात है, जो स्थितियां हैं, उन सब का वर्णन भी दादा ने किया। आज उनका जन्मदिन है। 30 पुस्तकें उन्होंने लिखी और पूरा जन्म
उन्होंने कलम को समर्पित किया। पूरी जिंदगी उन्होंने निमाड़ और निमाड़ी भाषा, निमाड़ की संस्कृति और इसको लेकर के और शब्दों में ढालने में पूरा जीवन उन्होंने अपना खर्च किया है। उस पवित्र आत्मा, उनकी पुण्यतिथि भी 20 जून 2001 को पड़ती है। 83 वर्ष तक संसार में वे रहे, लेकिन जब तक रहे वे कलम के माध्यम से निरंतरता अपनी बना के बनाए और आज भी वो हमारे बीच में आज भी है, आगे भी रहेंगे। और जब तक ये पृथ्वी है, जब तक हिंदी के और संस्कृति के जो अध्येता है उनके बीच में एक जीवंत किंवदंती और जीवंत लेखक के रूप में वे सदैव रहेंगे। हम उनका पूर्ण स्मरण करते हैं और आज के दिवस पर हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार से गांधीवाद को जीवन में उतारा जाए, किस प्रकार से गांधीवाद को कलम के माध्यम से सबके सामने अपने जीवन से होते हुए सबके जीवन में देखने की आकांक्षा करें। ऐसा व्यक्तित्व आज उनका जन्मदिन है। हम बारंबार स्मरण करते हुए आप सबको भी मैं एक कवि होने के नाते भी बधाई देता हूं और ये शुभकामनाएं सब बंधुओं को के बीच में भी देता हूं कि दादा ने जो रास्ता हमको बताया है उस रास्ते पर आगे चलकर और हम आगे बढ़ें, हमारी लेखनी व सत्य सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। जिस लेखनी की सत्यता के माध्यम से दादा हमारे बीच में आज भी जीवंत हैं, उनके सुपुत्र शिशिर उपाध्याय जी और हम सब मिलकर के उस कार्य में निरंतर लगे हुए हैं और उनकी आत्मा हमारे साथ में निरंतर सजीव रहते हुए आशीर्वाद देती रहे और हम अपनी लेखनी के माध्यम से निमाड़ को और हिंदी को वह सब कुछ दें जिसके लिए दादा हमसे अपेक्षा करते रहे होंगे। पुनः पुनः उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।